सनातन धर्म चैनल पर मैं शिवी वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी सबसे सर्वोत्तम इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें जल तक का भी सेवन नहीं किया जाता। वर्ष की सभी एकादशियों का फल निर्जला एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि एक बार भीमसेन, जो कि बलशाली पांडव थे, ने स्वयं भगवान से प्रेरित होकर एक अद्भुत और कठिन व्रत किया। यही निर्जला एकादशी का व्रत कहलाता है। भीमसेन भोजन प्रेमी थे। उन्हें खूब भोजन करना प्रिय था। एक बार जब माता कुंती और अन्य पांडव हर महीने एकादशी का व्रत रखते तो भीमसेन उनसे पूछते, माँ, सब व्रत कर लेते हैं लेकिन मैं तो भूखा नहीं रह सकता। मुझे दिन में कम से कम 2 बार खाना चाहिए। अगर मैं उपवास करूँगा तो मेरी शक्ति नहीं चली जाएगी। इस पर युधिष्ठिर ने समझाया, भीम, व्रत करने से शरीर नहीं आत्मा शुद्ध होती है। भगवान स्वयं कहते हैं कि एकादशी का व्रत स्वर्ग की सीढ़ी है। भीम का मन विचलित हो गया। वह धर्म के मार्ग से विमुख नहीं होना चाहते थे, पर भूख भी सहन नहीं होती थी। अंत में वह गया ऋषि में महर्षि वेद व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने मुस्कुराकर कहा, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो वर्ष में केवल एक व्रत कर लो, निर्जला एकादशी। यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसमें जल भी नहीं पीना चाहिए। इसे करने से वर्ष की सभी 24 एकादशियों का पुण्य मिलता है। भीम ने पूछा, गुरुदेव, जल भी नहीं पिया जाता? यह तो मेरे लिए बड़ा कठिन है। व्यास जी बोले, भीम, कठिन जरूर है, पर तू पांडु पुत्र है, बलवान है, इच्छा शक्ति रखता है। यदि यह एक व्रत तू पूरी श्रद्धा और नियम से कर लेगा तो सारे व्रतों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन ने प्रण कर लिया कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करूँगा। जब निर्जला एकादशी आई, भीम ने स्नान कर संकल्प लिया, हे प्रभु, आज मैं बिना जल के भी आपका व्रत करूँगा, मेरी रक्षा करना। भीम ने दिन भर अन्न जल फल यहाँ तक कि तिनका भी नहीं छुआ। उनका शरीर तपने लगा, पसीना बहा, कंठ सूखने लगा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। रात होते होते शरीर कांपने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उनका मन स्थिर था। आज मैं भगवान विष्णु के लिए यह व्रत करूँगा। रात में वह मूर्छित हो गए। तभी स्वप्न में उन्हें भगवान विष्णु दिखाई दिए। विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोले, हे भीम, तुमने जिस श्रद्धा और कठिन तप से यह व्रत किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस व्रत से तुमने सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर लिया है। जब तुम देह त्याग करोगे तब तुम स्वर्ग में सीधे मेरे लोक को प्राप्त करोगे। सुबह जब आँख खुली तो भीम पूर्ण तेज और शांति से भर चुके थे। सारे पांडवों ने उन्हें बधाई दी और व्यास जी ने कहा, अब भीम ने भी धर्म के मार्ग को अपना लिया है। यह दिन स्मरणीय रहेगा। इसीलिए व्रत का नाम पड़ा भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी। भीमसेन के इस कठिन प्रयास के कारण ही इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह निर्जला एकादशी कहलाती है
इसे सबसे पुण्यकारी माना जाता है। इस व्रत को करने से पहले दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन जल अन्न फल सब त्याग कर व्रत रखना होता है। केवल प्रभु का स्मरण, कथा पाठ, भजन और विष्णु भगवान का ध्यान करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करें और ब्राह्मणों को अन्न, जल, वस्त्र, पंखा आदि का दान करें। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको निर्जला एकादशी का यह व्रत की कहानी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री हरि।